नमस्कार। स्वागत है आपके YouTube चैनल द रीडिंग नूब पर। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी। पिछले अध्याय 10 में हमने जाना कि कभी भी गंदा पैसा शब्दावली का प्रयोग ना करें। यह ना कहें कि मैं धन से नफरत करता हूँ। आप जिसकी आलोचना करेंगे उसे खो देंगे। धन अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं है। इसके बारे में इस तरह सोचने पर यह वैसा ही बन जाता है। धन को अपना एकमात्र लक्ष्य न बनाएं। दौलत, खुशी, शांति, सच्ची अभिव्यक्ति और प्रेम का दावा करें। सबके प्रति प्रेम और सद्भाव रखें। फिर आपका अवचेतन मन इन सभी क्षेत्रों में आपको चक्रव्याधि ब्याज देगा। हमने जाना कि सफलता, दौलत, स्वास्थ्य सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती है। यह हमारे अवचेतन मन के दृढ़ विश्वास पर भी निर्भर करती है। आइए जानते हैं अगले अध्याय 11। आपका अवचेतन मन सफलता में साझेदार है। सफलता का सच्चा आंतरिक अर्थ जीवन में सफल बनना है। इस धरती पर दीर्घकालीन शांति, खुशी और सुख पाने की सफलता की संज्ञा दी जा सकती है। इसका अनुभव ही वह अनंत जीवन है जिसके बारे में ईसा मसीह ने कहा है। सफलता के 3 पायदान। सफलता की अति महत्वपूर्ण पहली पायदान उस काम का पता लगाना और उसे करना है जिससे आप प्रेम करते हैं। जब तक आप अपने काम से प्रेम ना करते हो तब तक संभवतः आप उसमें खुद को सफल नहीं मानेंगे। भले ही दुनिया आपको बहुत सफल कहती रहे, काम से प्रेम होने पर आपके मन में उसे करने की गहरी इच्छा होती है। अगर कोई युवती मनोचिकित्सक बनने की इच्छा रखती हो तो डिप्लोमा लेकर उसे दीवार पर टांग लेना ही काफी नहीं है। वह उस क्षेत्र में आगे काम करना चाहेगी, सम्मेलनों में भाग लेगी और मस्तिष्क तक इसकी कार्यविधि का अध्ययन करती रहेगी। वह दूसरी क्लिनिकों में जाएगी और नवीनतम वैज्ञानिक जर्नल पढ़ेगी। लेकिन हो सकता है ये शब्द पढ़कर आप सोचने लगे कि मैं पहला कदम नहीं उठा सकता क्योंकि मैं यही नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मुझे यह नहीं पता कि मैं किस काम से प्रेम करता हूँ। मैं कोई क्षेत्र कैसे चुन सकता हूँ जिससे मैं प्रेम करूँ। अगर आपकी स्थिति यह है तो मार्गदर्शन के लिए इस प्रार्थना को अवश्य करें। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता जीवन में मेरी सच्ची जगह मेरे सामने प्रकट कर रही है। इस प्रार्थना को धीरे धीरे सकारात्मक तरीके और प्रेम से अपने अवचेतन मन के सामने दोहराएं। जब आप आस्था और विश्वास से जुटे रहेंगे तो आपको भावना, संकेत या किसी निश्चित दिशा में प्रवृत्ति के रूप में जवाब मिलेगा। यह स्पष्टता और शांति से तथा आंतरिक मौन जागरूकता से आपके सामने प्रकट हो जाएगा। सफलता की दूसरी पायदान काम की किसी विशिष्ट शाखा में विशेषज्ञता हासिल करना और उसमें उत्कृष्ट बनने की इच्छा रखना है। मान ले कोई विद्यार्थी केमिस्ट्री के क्षेत्र को पेशे के रूप में चुनता है। उसे उस क्षेत्र की किसी एक शाखा पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपना सारा समय तथा ध्यान उसे चुने हुए क्षेत्र पर केंद्रित करना चाहिए ताकि वह उसका विशेषज्ञ बन जाए। जो सबसे महान है उसे सेवक बनना होगा। जैसे तैसे आजीविका कमाना सच्ची सफलता नहीं है। तीसरा कदम जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको यह निश्चित करना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं वह सिर्फ आपको ही सफल ना बनाए। आपकी इच्छा स्वार्थपूर्ण नहीं होनी चाहिए। इससे मानवता को लाभ होना चाहिए, सर्किट पूरा होना चाहिए। दूसरे शब्दों में आपका उद्देश्य दुनिया की सेवा करना या लाभ पहुंचाना होना चाहिए। सच्ची सफलता का पैमाना जो भी हम सोचते हैं और महसूस करते हैं वही होता है। हम जिसमें विश्वास करते हैं वही होता है। धोखे से दौलत इकट्ठे करने वाले व्यक्ति को सफल नहीं माना जा सकता है। मानसिक शांति के बिना कोई सफलता नहीं होती है। किसी व्यक्ति की दौलत का क्या फायदा अगर वह रात को सो नहीं सकता है, बीमार है या उसमें अपराध बोध की ग्रंथि है। जोसेफ मर्फी एक बार एक लंदन के अपराधी से मिले। उसने जोसेफ मर्फी को बताया कि उसने बहुत सारे दौलत इकट्ठा कर ली
और वह लंदन के बाहरी इलाके में अपने मकान में विलासिता से रहता था। गर्मियों में वह फ्रांस के घर में विलासिता का जीवन गुजारता था, विलासिता से लेकिन आराम से नहीं। उसे हमेशा डर लगता था कि स्कॉटलैंड यार्ड उसे कभी भी गिरफ्तार कर लेगा। उसे कोई आंतरिक समस्याएं थी जो निश्चित रूप से उसे डर, सतत गहराई में जमी अपराध बोध की ग्रंथि से उत्पन्न हुई थी। वह जानता था कि उसने गलत काम किया है। अपराध के इस गहरे एहसास ने उसकी और बहुत सी मुश्किलों को आकर्षित किया था। बाद में उसने बताया कि उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और जेल की सजा काटी। जेल से छूटने के बाद उसने मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सलाह ली, जिससे उसका काया पलट हो गया। वह नौकरी करने लगा और कानून का पालन करने वाला ईमानदार नागरिक बन गया। उसे वह मिल गया जिसे करने से उसे प्रेम था। अब वह जीवन में पहली बार खुश था। सफल व्यक्ति अपने काम से प्रेम करता है और खुद को पूरी तरह व्यक्त करता है। सफलता सिर्फ दौलत इकट्ठी करना नहीं है, यह तो इससे ऊंचे आदर्श पर निर्भर करती है। सफल व्यक्ति वह है जिसने गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ हासिल कर ली है। सफलता की 3 पायदानों पर विचार करते समय आपको अपने अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही सफलता की किसी भी योजना के सारे कदमों के पीछे की शक्ति है। आपका विचार रचनात्मक है, विचार भावना के साथ मिलकर कल्पनावादी आस्था या विश्वास बन जाता है। उसने अपना सपना कैसे साकार किया? जोसेफ मर्फी हॉलीवुड के एक अभिनेता के बारे में बताते हैं। उन्होंने बताया कि मिडवेस्ट में एक छोटे से खेत पर पला बड़ा था। उसका परिवार जैसे तैसे गुजारा करता था। उसने मनोरंजन का एकमात्र साधन पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, जिस पर मुश्किल से 2 चैनल आते थे। इसके बावजूद वह अभिनेता बनने का सपना निरंतर देख रहा था। यह सपना उसके दिलो दिमाग पर दिनों दिन हावी होता चला जा रहा था। उसने बताया कि जब वह बाहर खेतों में काम करता था, अपने खलिहान में गायों को वापस लाता था, तब भी वह सारी कल्पना करता था। मेरा नाम एक बड़े थिएटर से बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। मैंने हर रोज स्पष्टता से देखी। प्रशंसकों की भीड़, इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति और तस्वीर बरसों तक देखता रहा। आखिरकार मैंने घर छोड़ दिया। मैं लॉस एंजलिस पहुंच गया और मुझे फिल्मों तथा टीवी कार्यक्रमों में एक्स्ट्रा का काम मिल गया। जल्दी ही मुझे अभिनेता के रूप में पहली भूमिका मिली। प्रीमियर की रात जब मैं कार से थिएटर पहुंचा तो बेहोश होते होते बचा। वहां पर मेरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में रोशनी में चमक रहा था। भीड़ थी और अखबार के रिपोर्टर थे। सब कुछ वैसी ही था जैसा मैंने बचपन में कल्पना किया था। उस व्यक्ति ने आगे कहा, मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है कि लगातार की गई कल्पना की शक्ति सफलता दिला सकती है। सपने की फार्मेसी हकीकत बन गई। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि एक युवा फार्मासिस्ट से जिसका नाम था मैरी एस, वह एक बड़े चैन ड्रग स्टोर के प्रिस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट में काम करती थी। एक दिन वह जोसेफ मर्फी की दवा बना रही थी, तो जोसेफ मर्फी ने उससे पूछा कि उसे यह नौकरी कैसे लगती है। उसने कहा, ठीक ही है, तनख्वाह और कमीशन से काम चल जाता है। इसके अलावा कंपनी मुनाफा भी बांटती है। अगर किस्मत अच्छी रही तो मैं कम उम्र में रिटायर हो जाऊंगी और जीवन का आनंद ले सकूंगी। पल भर जोसेफ मर्फी खामोश रहते हैं, उसके बाद बोलते हैं, क्या आपने बचपन में यही सपना देखा था? क्या आपने फार्मासिस्ट बनने का फैसला किया था? उसने जवाब दिया, निश्चित रूप से नहीं। लेकिन आप अपने सपने को पूरा करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? क्या आप उसमें ज्यादा खुश हैं और सफल नहीं होंगी? अपने नजरें ऊपर रखें, यहाँ से बाहर निकलें, अपना खुद का स्टोर शुरू करें। मैं कैसे कर सकती हूँ? उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, उसमें बहुत पैसे लगेंगे और हम इस वक्त जैसे तैसे महीने काट रहे हैं। इसके बाद मर्फी ने उसे एक अद्भुत सच्चाई बताई। वह जिसे भी सच मानती थी
उसे वह अस्तित्व में ला सकती थी। मर्फी ने उसे बताया कि अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में सोचे। वह जल्दी ही समझ गई कि अगर वह अपने अवचेतन मन तक स्पष्ट और विशिष्ट विचार पहुंचा दे तो वे शक्तियां किस तरह उसे साकार कर देंगी। वह प्रतिदिन कल्पना करने लगी। वह जिस तरह अभिनय करेगी वैसे ही वह बन जाएगी। वह पूरे दिल से अभिनय में जुट गई। वह इसी तरह से जीती थी, चलती थी और काम करती जैसे वह स्टोर की मालकिन थी। एक दिन काम के सिलसिले में उसे अपने ही इलाके से पश्चिम कोने के एक छोटे कस्बे में जाना पड़ा। उस कस्बे में दवा का सिर्फ एक ही दुकान था। वह पहले वहां पर कभी नहीं गई थी, लेकिन जिस पल वह अंदर गई उसने उसे पहचान लिया। वह हूबहू उसी स्टोर जैसा था जिसका सपना उसने अपनी कल्पना में इतनी स्पष्टता से देखा था। उसने उस मकान के मालिक से कई बार बातचीत की। उसने स्टोर खरीदने के लिए पैसे भी देने के लिए तैयार हो गई। बिजनेस में होने वाले मुनाफे से वह कर्ज की किस्त पटा सकती थी। युवा महिला अपने परिवार सहित उस कस्बे में आ गई और जल्द ही उसने एक बड़े पुराने मकान का डाउन पेमेंट दे दी जो स्टोर के पास ही था। अब वह सुबह स्टोर खोलती तो पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति उसका नाम लेकर हेलो कहता। सब उसे जानते क्योंकि वह उन्हें दवाई देती थी। बिजनेस में अवचेतन मन का उपयोग करना। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि बिजनेस एग्जीक्यूटिव के एक समूह के सामने कल्पना और अवचेतन मन की शक्तियों पर भाषण दिया था। भाषण में उन्होंने बताया था कि महान जर्मन कवि गेटे मुश्किलें और समस्याएं आने पर अपनी कल्पना का किस तरह प्रयोग करते हैं। गेटे के जीवनी लेखकों के अनुसार वे घंटों तक अकेले काल्पनिक बातचीत किया करते थे। वे कल्पना करते थे कि उनका कोई दोस्त उनके सामने बैठा है और उन्हें सही जवाब दे रहा है। इस भाषण में एक युवा स्टॉक ब्रोकर भी मौजूद था। उसने गेटे की तकनीक अपना ली। वह एक परिचित करोड़पति निवेशक से काल्पनिक बातचीत करने लगी, जिससे एक बार शेयरों के समझदारी भरे सुझाव के लिए उसे बधाई भी दी थी। उसने इस बातचीत का तब तक अभिनय किया जब तक उसके मन में यह मनोवैज्ञानिक विश्वास के रूप में अंकित नहीं हो गया। इस ब्रोकर की आंतरिक बातचीत और नियंत्रित कल्पना निश्चित रूप से उसके लक्ष्य के अनुरूप भी थी। उसका काम अपने क्लाइंट्स को दमदार निवेश का सुझाव देना था। जीवन में उसका लक्ष्य था कि वह अपने क्लाइंट्स को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाए और अपनी समझदारी भरी सलाह से उन्हें समृद्ध बनाए। वह अब भी अपने बिजनेस में अवचेतन मन का उपयोग कर रही है और अपने क्षेत्र में बहुत सफल है। 16 साल का लड़का असफलता को सफलता में बदलता है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि 16 साल का लड़का टॉड एम उसने बताया था कि मैं हर चीज में असफल हो रहा हूँ। वह नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर उसे लगता था कि वह निरा मूर्ख है और इससे पहले कि उसे स्कूल वाले निकाल दे वह खुद ही स्कूल को छोड़ देना चाहता था। जोसेफ मर्फी ने उसे बताया कि तुम्हारे नजरिया में गड़बड़ी है। वह अपनी पढ़ाई के बारे में उदासीन था और अपने टीचर्स तथा सहपाठियों के प्रति द्वेष भी पाले था। जोसेफ मर्फी ने उसे सकारात्मक घोषणा करना सिखाया। उन्होंने बताया कि तुम सोने से ठीक पहले और सुबह जागने के ठीक बाद इस अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने का कार्य करो। मुझे एहसास है कि मेरा अवचेतन मन यादों का भंडार है। यह हर रोज उस चीज का संग्रह करता है जो मैंने पढ़ी है या टीचर्स के लेक्चर में सुनी है। मेरी याददाश्त आदर्श है, बशर्ते मैं उसका इस्तेमाल करने का चुनाव करूं। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे वह हर चीज लगातार बताती है जो मुझे परीक्षा में जानने की जरूरत है, चाहे वह लिखित हो या मौखिक। मैंने अपने सभी टीचर्स और सहपाठियों के प्रति प्रेम और सद्भाव दर्शाता हूँ। मैं सचमुच चाहता हूँ कि वे सफल हों और उन्हें सभी अच्छी चीजें मिलें। टॉड अब पहले से बहुत ज्यादा स्वतंत्रता का आनंद ले रहा था। उसे हर विषय में A ग्रेड मिल रहा था। वह लगातार कल्पना करता कि उसके टीचर्स और माता पिता पढ़ाई में उसकी सफलता पर उसे बधाई दे रहे हैं। खरीदने और बेचने में सफल कैसे बने। अपनी स्पष्ट इच्छा, विचार या छवि को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने का पहला कदम सिर्फ शांत करना है। ध्यान को गतिहीन करना है, स्थिर होना है और शांत बनना है। शिथिल, निष्क्रिय और शांत मानसिक नजरिया बाहरी मामलों तथा गलत विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचने और लक्ष्य में हस्तक्षेप करने से रोकता है।
यही नहीं, मस्तिष्क के शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील नजरिए में न्यूनतम प्रयास की जरूरत होती है। दूसरा कदम मन चाहे परिणाम की वास्तविकता की कल्पना करना है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आप कोई मकान खरीदना चाहते हो। अपनी शिथिल मानसिक अवस्था में आप इस तरह घोषणा कर सकते हैं, मेरे अवचेतन मन की असीम बुद्धिमत्ता परम बुद्धिमान है। यह मुझे अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला आदर्श मकान बताती है, जिसे मैं खरीद सकता हूँ। मैं अब इस आग्रह को अपने अवचेतन मन को सौंप रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यह मेरे आग्रह की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। मैं इस आग्रह को पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उसी तरह मुक्त कर रहा हूँ जिस तरह किसान जमीन में बीज बोता है, विकास के नियमों में अंदरूनी विश्वास के साथ। आपकी प्रार्थना का जवाब अखबार में किसी विज्ञापन या दोस्त से मिल सकता है, या हो सकता है कि आपको किसी खास मकान की तरफ सीधे मार्गदर्शन दिया जाए, जो ठीक वैसा ही हो जैसा आप चाहते हैं। प्रार्थना का जवाब कई तरीकों से मिल सकता है। मुख्य बात यह है कि जवाब हमेशा मिलता है, बशर्ते आपको अपने अवचेतन मन के काम करने पर पूरा विश्वास हो। वह जो चाहती थी उसे पाने में सफल हुई। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि एक युवा महिला मार्गरेट टी नियमित रूप से उनके भाषणों की क्लासेस में आती थी। अपने घर से हॉल तक आने के लिए उसे 3 बार बस बदलना पड़ता था। हर बार भाषण सुनते समय उसे 1.5 घंटे वहां पहुंचने में लगता था। एक दिन वह भाषण सुनने आई जिसमें जोसेफ मर्फी ने बताया कि एक युवक को अपनी नौकरी के सिलसिले में कार की जरूरत थी और कल्पना के प्रयोग से वह उसे मिल गई। जोसेफ मर्फी को वो भाषण जब उसने जोसेफ मर्फी की यह सुनी तो उसने यह तकनीक आजमाई। उसने बाद में जोसेफ मर्फी को चिट्ठी लिखकर यह बताया कि उसने जो तरीके सीखे थे उसे अपने जीवन में कैसे लागू किया, उसके बाद क्या हुआ, और उसकी ही अनुमति से उस चिट्ठी को जोसेफ मर्फी ने अपनी पुस्तक में दिया है। प्रिय डॉक्टर मर्फी, मैं जानती थी कि व्यक्तिगत विकास के लिए मुझे कार की सख्त जरूरत है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं आपके भाषण नियमित रूप से सुनने आ सकूं। मैंने फैसला किया कि चाहे मुझे कार पाने में जितना भी समय लगे, मुझे उस कार को पाने की कोशिश करनी चाहिए जिसका मैंने हमेशा सपना देखा, कैडलिक कार। अब इन कल्पना में मैंने वे सारे कदम उठाए जो मैं करती अगर मैं सचमुच कार खरीदती और चलाती। मैंने खुद को शोरूम में जाते देखा और उस मॉडल का टेस्ट ड्राइव लेते देखा जो मुझे पसंद था। मैंने बार बार कैडलिक पर हक जताया। मैंने कार में बैठे उसे चलाने, उसके डैशबोर्ड को छूने की मानसिक तस्वीर देखी और लगातार 2 सप्ताह तक देखती रही। पिछले सप्ताह मैं कैडलिक चलाकर आपका भाषण सुनने आई थी, यानी जोसेफ मर्फी का भाषण सुनने आई थी। इंगलवुड में रहने वाले मेरे अंकल की मृत्यु हो गई थी और वे अपनी कैडलिक कार तथा सारी जायदाद मेरे नाम कर दिए। कई उत्कृष्ट एग्जीक्यूटिव द्वारा अपनाई जाने वाली सफलता की तकनीक। आप अपनी कल्पनावादी विश्वासों, छापों और विश्वासों को व्यक्त करने के लिए विवश हैं। सफलता का आपके लिए क्या मतलब है? बेशक आप अपने घरेलू जीवन और दूसरों के साथ संबंधों में सफल बनना चाहते हैं। आप चुने हुए काम या व्यवसाय में उत्कृष्ट बनना चाहते हैं। आप एक सुंदर घर और दौलत चाहते हैं ताकि आप आराम और सुख से रह सकें। आप अपने प्रार्थना जीवन और अपने चेतन मन की शक्तियों के संपर्क में सफल बनना चाहते हैं। आप एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव भी हैं क्योंकि आप जीने के व्यवसाय में आप जो करना चाहते हैं, आप जिस वस्तु के मालिक बनना चाहते हैं, उसकी कल्पना करके सफल एग्जीक्यूटिव बने, कल्पनाशील बने, मानसिक रूप से सफलता की तस्वीर देखें, इसकी आदत डालें, हर रात को सफल और पूर्ण संतुष्टि के एहसास के साथ सोएं। अंततः आप अपने अवचेतन में सफलता का विचार बोने में कामयाब हो जाएंगे। यकीन करें, आप सफल होने के लिए पैदा हुए हैं और प्रार्थना करने से चमत्कार हो जाएगा। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना सुझाव जरूर दें। द रीडिंग नॉब। धन्यवाद।